Okay, hallelujah, praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए सच्चाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए सच्चाई होना चाहिए, लेकिन सच्चाई आज ज्यादातर नहीं संसार में नजर आ रही। अलग अलग प्रकार से शिक्षाएं देते चले जा रहे हैं, लेकिन शिक्षाएं में खामियां बहुत नजर आती चली जा रही है। हम देखते हैं कि जैसे कि परमेश्वर की आराधना करना है तो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे उत्साहित करते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या आप और मैं उत्साहित के ऊपर उत्साहित होते चले जा रहे हैं या नहीं? तो आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। राजा लोग भी सच्चाई से आराधना करते थे। दाऊद राजा सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति किया करते थे, और बहुत ऐसे लोग थे जो बाइबल के अनुसार चला करते थे, यानी कि वचन के अनुसार चला किया करते थे, है ना, और आगे की ओर बढ़ते चले जाते थे। प्रेरित के समय में भी लोग अपना अपना मिल बांट कर खाया करते थे और सेवक के चरणों में लाकर रख दिया करते थे, जो भी बेचते थे उसमें से। लेकिन आजकल मेरे तमाम भाइयों बहनों क्या हो रहा है? लूटा पार्टी हो रही है चर्च घरों में, आराधना घरों में और विश्वासी घरों में लूटा पार्टी होते नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? लूटा पार्टी से आपको बाहर की ओर आ जाना चाहिए। ओके, हालेलुया। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे और आपको वचन के द्वारा हम दर्शाने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हुए आपके सम्मुख हम लगातार आने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश किया करते हैं और उस कोशिश को आपके सामने लाया करते हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपसे और मुझसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। दासों को सही रीति से आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। पवित्र आत्मा अगर इंसान को मिल चुका है तो पवित्र आत्मा आगे की ओर हैंडलिंग करना चाहिए लोगों को। सही बात यह है कि जब पवित्र आत्मा इंसान को मिल जाता है तो उसको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। किसी के साथ सीमा नहीं बन किसी के भी साथ में सीमा नहीं बनाना चाहिए। प्रेम भाव में, मददगार में, अपने हो या पराये हो, उन सबको आगे की ओर मदद करना चाहिए। चलो देखते हैं दास को कैसे होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका वचन हम 24 वचन पढ़ रहे हैं। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। क्या होना चाहिए? दास को झगड़ालू नहीं परंतु शिक्षा यानी कि कोमल होना चाहिए, और सबके साथ, वो भी क्या बताया? सबके साथ बोला, सबके साथ समानता कीजिए। और यहाँ लिखा शिक्षा में निपुण, मतलब सिखाने में एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए, और सहनशील भी होना चाहिए। यहां पर बताया गया कि सहनशील होना चाहिए। सारी बातों में सहनशील होना चाहिए, लेकिन सहनशील बिल्कुल नहीं होता चला जा रहा। जैसे कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग हमारे मित्र लोग भी हैं और कुछ अलग शिक्षा वाले हैं जो परमेश्वर की शिक्षा कहने में बड़ा दावा रखते हैं। ऐसे कहने वाले लोग हैं, कहते हैं कि आशीष राजकुमार का वीडियो बिल्कुल ना देखें और उससे कोई भी प्रकार का व्यवहार ना रखें करके कहने में आया है और हमें सुनने में भी मिला है। तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उनका वीडियो देखिए जरूर। हम कभी मना नहीं करेंगे। उनका वीडियो देखिए और उन्हें जांचिए और उन्हें समझिए कि उनके जीवन में परमेश्वर का प्यार और मोहब्बत है या नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम कभी भी आपको रोक टोक नहीं करेंगे। आप हमारे वीडियो देखने आते हैं या जाते हैं, चले जाते हैं वापस, कोई हरकत नहीं।
यह हमारा संदेश नहीं है, परमेश्वर के वचन का संदेश है। और हम स्वर्ग में किसी को ले जा नहीं सकते। और परमेश्वर के सेवक को भेदभावी नहीं होना चाहिए, चाहे अच्छी शिक्षा वाले हो गए या फिर गड़बड़ी शिक्षा वाले हो गए, झूठी शिक्षा वाले हो गए, लेकिन उनको समझाना हमारा काम बनता है। उनको छोड़कर भागना यह हमारा काम नहीं है। हमें बताना है सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, हमें बताना यह आवश्यक बन चुका है। तो झगड़ालू नहीं होना चाहिए। और एक व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति अपने आप को माहिर समझता है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ उन्हें भी सुधरने की आवश्यकता है। ज्ञान अगर आ चुका है तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। बाइबल के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपने ज्ञान पाया है तो आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए और दूसरे को सिखाना चाहिए। चलो आगे की ओर हम बढ़ेंगे और आपको कुछ बातें समझाने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, सेवक को कैसा होना चाहिए। दूसरा यानी कि पहला तीमुथियुस 3 का 10 वचन पढ़ना जा रहा हूं। और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। क्या किया जाए? सेवक अगर बनना चाहता है, सेवक में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, तो क्या वो सत्य के अनुसार चल रहा है या नहीं, है ना। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह अपने भले काम की इच्छा करता है। मैंने पढ़ा पहला तीमुथियुस 3 का 1 वचन, उसमें लिखा यह बात सत्य है कि जो यह अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। कौन से काम की? भले काम की इच्छा करता हो। भले काम की इच्छा करना चाहिए और वो भला काम करना चाहिए। लेकिन आजकल भले काम को रोका जा रहा है और बुरे काम को बढ़ावा देते चले जा रहे। कहेंगे इनका वीडियो मत देखो, वो मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, फलाना ढेकना। लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ने के लिए कोशिशें करेंगे, तब जाके जिंदगी के ऊपर जिंदगी अच्छी बनेगी। भेदभाव करने से आप कोई खरी शिक्षा वाले नहीं बन गए। भेदभाव करने से आप कोई मसीह के बच्चे नहीं बन गए। भेदभाव नहीं करता है वो इंसान खुदावन का बंदा होता है, खुदावन का बेटा होता है। तो आइए देखते हैं, भले काम करना चाहते हो तो वहां मालूम पड़ जाएगा कि आप मसीह के बच्चे हैं। बुरा काम अगर करना चाहते हो तो समझ आ जाएगा कि आप मसीह के बच्चे नहीं बल्कि शैतानिक जिंदगी जी रहे हैं। आपको समझ लेना चाहिए। आगे की ओर आपको हम कुछ और समाचार भेजना चाहेंगे। हाँ, 9 वचन, पहला तीमुथियुस 3 का 9 वचन, पर विश्वास के भेद को युद्ध यानी कि शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। क्या कहा गया? विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से, मतलब दिमाग की हालत, विवेक का मतलब बुद्धि है ना, समझ सकती है। विवेक समझ सकती, बुद्धि, इसे क्या करना चाहिए? शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। सही दिमाग से, सही मगज से, सही सोच के साथ विश्वास के भेद को रखिए। हाँ जी, आपके विश्वास को पागलपना में इस्तेमाल ना करें, आपके विश्वास को बर्बादी में ना इस्तेमाल करें, आपके विश्वास को व्यर्थ रीति इस्तेमाल ना करें, बल्कि शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, ऐसा कहा गया। सही दिमाग की हालत से उसे सुरक्षा में रखिए और आगे की ओर बढ़ाइए। क्या लगता है आपको? हाँ जी मेरे भाइयों बहनों, 8वां वचन में उसी में, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। क्या कहा गया? सेवक को भी क्या होना चाहिए? गंभीर मतलब सीरियस होना चाहिए। फालतू भटभटी नहीं होना चाहिए, फालतू तेरा मेरा खिंचातानी नहीं होना चाहिए।
जो है सो है, बातें करो। हाँ जी, गंभीर होना चाहिए और पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ दो रंगी नहीं होना चाहिए। आज हाँ बोलता है, कल ना बोलता है। बेरंगी, रंगी रंगी दो रंगी हो जाता है। आज का रंग कोई और, कल का रंग कोई और। आज मित्र बनते, कल दुश्मन बनते। ये बेरंगी, ये दो रंगी वाले और पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, ऐसा कहा गया। दो मन वाले ना हो, दो विचार वाले ना हो, और पीने खाने वाला मतलब पियक्कड़ ना हो, नशेली ना हो, और खराब 2 नंबर की कमाई वाला ना हो। यहां पर दर्शाया गया है। क्या करना चाहिए आपको, देखिए आप। और आगे लिखा 7 वचन में, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। बाहर वाले मतलब जो अन्य जाति लोग, जो विश्वास में नहीं है, उनके बीच में भी उनका अच्छा नाम हो, भला करता है, दया करता है करके बातें आना चाहिए, है ना। निंदित नहीं होना चाहिए, ऐसा है वैसा, फलाना ढेकना ढेकना ढेकना, ऐसी बातें नहीं आना चाहिए। और अगर लोग बदनाम करेंगे तो क्या करेगा, शैतान के फंदे में चला जाएगा। लोग तो इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते करके गंदगी में चला जाएगा और शैतान के फंदे में फंस जाएगा। तो शैतान के फंदे में फंसने वाला सेवक नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? हेलो, क्या लग रहा है? चलो, तो मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ समझ लिया होगा इस बात में, और आगे की ओर इस वीडियो को फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लगातार लोगों तक फैलाइए। गॉड ब्लेस यू, आमीन।